हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आज की सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। परमेश्वर पिता हमारी अगुवाई किया पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का प्रभु यीशु मसीह में आपका सबका स्वागत है। हालेलुया। जितने लोग रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुनते हैं, चाहे आप नए भी हो तब भी हम आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ही हमारा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और वही जो है अद्भुत कामों को करता है। तो मैं आपको आज एक गवाही बताना चाहती हूँ जो प्रभु ने एक बहन के जीवन में अद्भुत और अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसे परमेश्वर जो है वो सब कुछ करता है क्योंकि उसका नाम अद्भुत है और अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक सिस्टर जी हैं जो वो अपने बारे में वो उन्होंने गवाही बताया, गवाही दिया। वो अपने जीवन में परेशान थी और उसके ज़मीन से रिलेटेड है, जिसका कोई कब्जा कर लिया था उसके ज़मीन को, और उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया। हालेलुया। 4-5 महीने से वो बताती है अपने गवाही में कि 4-5 महीने हो गए, तब से मैं प्रार्थना सुनना शुरू कर दिया। और देखो जिसने कब्जा किया था उसका मन बदल गया और उसने ज़मीन वापस कर दिया। आपको याद ही होगा कि परमेश्वर ने कैसे अगुवाई किया कि प्रार्थना कर जिनका ज़मीन फंसा हुआ है। तो देखो प्रभु कैसे उन सारी चीज़ों से परमेश्वर निकाल रहा है। इसलिए सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने, पता नहीं कब परमेश्वर का आत्मा बोले किस चीज़ के लिए, किसी विशेष चीज़ के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करे तो वो काम होंगे। जब प्रभु कहता है तो वो काम जरूर होंगे। इसलिए मिस ना करे, सुबह की भी प्रार्थना सुने और शाम की भी प्रार्थना सुने, जो कि सुबह जो 3 बजे आती है और शाम को 6 बजे आती है। तो किसी में भी परमेश्वर जब आप अगुवाई करेगा, तो जब आप अटेंड करेंगे, उस प्रार्थना को सुनेंगे तो आपके जीवन में वो होगा। तो उस बहन ने सुबह और शाम दोनों की प्रार्थना को अटेंड किया। फास्टिंग प्रेयर जो शुक्रवार करते हैं उसको भी अटेंड किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो परमेश्वर अद्भुत है। तो कौन किसका मन चेंज हो सकता है? कितनी बार उसने फ़ोन किया कि वापस कर दे, पर नहीं। लेकिन प्रभु ही, जब हम परमेश्वर में जाते, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो प्रभु भी अद्भुत काम करता और देखता है सच में मेरा बेटा बिना लालच के वो मेरे पीछे आ रहे हैं। तो प्रभु भी उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करता। तो आज उसका ज़मीन उसके हाथ में है। उसका ज़मीन जो जिसने कब्जा कर लिया था, आज वो सारा का सारा वो ज़मीन को लौटा दिया है। तो कितने लोग, आप भी चाहते मेरे जीवन में भी ऐसी ही गवाही आए? कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया बोले सभी। आमीन हालेलुया। तो आप भी प्रार्थना रोज सुने, क्योंकि प्रार्थना में वचन है। जब वो वचन सुनेंगे तो वो अंधियारा जाएगा और ज्योति आएगी, रात चली जाएगी और दिन आएंगे। हालेलुया। तो इसलिए रोज सुबह और शाम की आप प्रार्थना सुने और आप भी अपने जीवन में गवाही को देखेंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हमारा परमेश्वर अद्भुत है। तेरे एक और मैं सिस्टर की आपको गवाही बताना चाहती हूँ, जो कि वो इटली में रहती हैं और उसके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन एक गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके जीवन के बारे में। अब आप सोचोगे कि क्या परमेश्वर ऐसा भी कर सकता है? मैं पहले से कह देती हूँ, ऐसा भी कर सकता है। तो सुनिए उस गवाही को। उसने प्रार्थना सुनी और प्रार्थना में जो पानी में प्रार्थना किया गया था वो यीशु को लहू बनकर तब्दील हो गया। जब हम प्रार्थना किए, परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वो पानी क्या हो गया? वो लहू में बन गया। और उन्होंने गार्डनिंग की हुई थी, पौधे वौधे लगाए हुए थे, उस प्रार्थना पानी को उसने छिड़क दिया उस पौधे में। और वो बताती कि वो उसने भी साथ में प्रार्थना किया, परमेश्वर इसे भी ब्लेस करना करके। और देखो जब वो पानी प्रार्थना पानी को छिड़क दिया, जो आशीष पानी जो होती है, अनॉइंटिंग वाटर जो होती है, उसको उसने छिड़का। और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई थी, लेकिन बस वो ऐसे ही थी, कोई फूल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब सुबह उठ के देखती तो बहुत सारे फूल आ गए उसमें, बहुत सारे फ्लावर उसमें उग आए और वो एकदम आश्चर्य हो गई। तो देखो प्रभु ऐसे अद्भुत कामों को करते हैं, उसमें फूल आने लग गए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलोगे, जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे, मतलब परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ोगे, रोज प्रार्थना करोगे, तो आप भी ग्रो करोगे और आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक सिस्टर बताती, वो गवाही देती कि उसके हस्बैंड जो है डेली शराब पिया करते थे। और वो सिस्टर बताती हैं कि मैं रोज़ मना करती थी, पर वो बताती कि उसके हस्बैंड कभी भी नहीं सुनते थे। और उसने बताया कि वो 3 मंथ हो गए कंटिन्यू वो प्रार्थना सुन रही है, चालू करके रखती थी और प्रार्थना सुनती थी। और उनके सामने भी, अपने पति के सामने भी वह उस प्रार्थना को चालू करती थी और खुद भी प्रेयर करती थी। अब वो बताती हैं, वो अपनी गवाही में, कि 1 अगस्त से उनके पति ने ड्रिंक करना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। तो ये कौन करता है? ये प्रभु यीशु मसीह करता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो देखो, परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत कामों को वो करते हैं और परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। वो तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं डेली, तब हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप परेशान हैं, आप सोचे बीमारी क्यों नहीं जाती, क्यों मेरे जीवन में ऐसे ही रहती है, और आप परेशान हैं, तो आज से आप यदि बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप बहाना मत मारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको समझ में आए चाहे ना आए, बस बोलो मुझे तो बाइबल पढ़ना है। बाइबल को पढ़ने का मतलब आप परमेश्वर को पढ़ते हो, परमेश्वर की वाणी जो उसकी जो वचन है, आज जब पढ़ते हो, आप उस वचन को पढ़ते हो तो आपके शरीर के अंदर जाता है। जो अंदर में जो बीमारियां हैं, वचन जैसे 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 पढ़ते जाओगे, वैसे 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 बीमारियां निकलती जाएंगी। वैसे जैसे जैसे आप सुबह शाम की रोज प्रार्थना सुनते जाओगे, डेली 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 डेली, तो वो जो गंदगी है, जो बीमारी है, जो शैतान ने घर बना के रखा है आपके शरीर में, जो परेशानी आपके घर में बना के रखा है, तो वो क्या होगा? वो जाना शुरू कर देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है, क्या आप रोज प्रार्थना सुनेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे? क्या आप रोज बाइबल पढ़ेंगे? क्या आप रोज वचन पढ़ेंगे? क्या आप रोज प्रार्थना करेंगे? यदि जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, यदि जल्दी आशीष को चाहते हैं, तो आपको भी रोज प्रार्थना सुनना है, साथ में प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है। शुरू से पढ़े, कहीं से भी बाइबल को खोल के ना पढ़े। आप पढ़ लीजिए, सुबह में मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू कर लीजिए, 10 अध्याय पढ़ लीजिए, 5 अध्याय पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर दोपहर में अच्छे से पढ़िए। फिर आप पुराना नियम पढ़ लीजिए, उत्पत्ति से शुरू कर दीजिए। शाम को भजन संहिता, नीति वचन 5-5 अध्याय पढ़ लीजिए। आप रोज पढ़िए, लेकिन बाइबल, और स्टार्टिंग से पढ़िए। यदि आपको जैसा सूट करता है वैसे पढ़िए, लेकिन बीच से नहीं, लेकिन कंटिन्यू, चाहे नया नियम से स्टार्टिंग करो, चाहे पुराना नियम से स्टार्टिंग करो, लेकिन बाइबल आपको शुरुआत से पढ़े। हालेलुया। और अब देखना, जब आप ऐसे करोगे तो आप ब्लेस होगे और आपको खुद आनंद महसूस होगा और एक शांति और कृपा आएगी आपके जीवन में, और आप गवाही दोगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए यदि आप चाहते हैं छुटकारा, अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, तो आपको ऐसा करने होंगे। वचन पढ़ें, आपको समझ में आए चाहे ना आए, आप वचन पढ़ें। वचन को रोज, जैसे आप खाना खाते हैं डेली, उसी तरीके से आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें। वचन बोले, वचन मेरे जीवन के जीने की रोटी है। बोले, वचन मेरे जीवन जीने की रोटी है। जिस तरीके से आप रोज अन्न, दाल, चावल, रोटी सब खाते हो, तो वो आप नहीं खाओगे तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे। इसलिए आप रोज़ खाते हो, आप सुबह खाते हो, नाश्ता करते हो, फिर दोपहर को खाना खाते हो, उसके बाद शाम को स्नैक्स लेते हो, उस चाय पीते हो जो भी हो, उसके बाद रात को फिर क्या करते हो? डिनर करते हो, खाना खाते हो। देखो कितने बार आपने खाना खाया। उसी प्रकार से आप वचन को भी वैसे आप वचन को भी वैसे ही खाना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे अपने जीवन में उस आशीष को उतरता हुआ। स्वर्ग की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जिस तरीके से सुबह आप नाश्ता करते हैं, आप रोज सुबह उठ के भजन संहिता और नीति वचन पढ़े 5-5 अध्याय। उसके बाद जब आप लंच करते हैं, खाना खाते हैं दोपहर का, उसके बाद आप पढ़ लीजिए नया नियम में से पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार से। यदि आप स्टार्ट नहीं किए हो तो मैं बता रही हूँ कि आप मत्ती रचित सुसमाचार से स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद शाम को भी स्नैक्स खाते हो, चाय पीते हो, तो उसी प्रकार से थोड़ा सा नीति वचन खा लीजिए, मतलब उसको पढ़ लीजिए।
उस वचन को पढ़ लीजिए, भजन संहिता को फिर से पढ़ लीजिए। उसके बाद रात का डिनर आप करते हो, उसी तरीके से आप फिर पुराना नियम पढ़ लीजिए और इस तरीके से अपने जीवन का रूटीन बना लीजिए। जिस तरीके से खाना खाते हो उसी तरीके से अपने जीवन में वचन को भी खाना शुरू कर दीजिए। आप बोलेंगे बीमारी कहाँ चलेगी, आप बोलेंगे शुगर कहाँ चला गया, आप बोलेंगे बीपी कहाँ चलेगी, क्योंकि आप वचन खा रहे हो भाई, वचन खा रहे हो। जीवित वो वचन आप रोज खा रहे हो और आप बल मिलेगी, शक्ति मिलेगी, वीकनेस जाएगी, बीमारी जाएगी, गरीबी जाएगी, हर चीज सब कुछ आपका ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग आज से वचन पढ़ेंगे, कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे? उसी तरीके से आपको प्रार्थना भी करना है। जैसे आप सुबह शाम की प्रार्थना तो सुनते ही हो, साथ में करते हो, उसी प्रकार से आपको अपना पर्सनल प्रेयर करना है। उसके बाद आपको परिवार में बैठकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और गवाही जैसे मैंने बताया, तो आपके भी जीवन में कितनी भी समस्या हो, चाहे जमीन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी शादी के से रिलेटेड हो, तो सब कुछ वो आशीष और ब्लेस होकर बदल जाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। जितने परमेश्वर जो आपने वचन दिए, ये वचन जितने लोगों ने सुना, ये 100 गुना फल लेकर आने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करना, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा है पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, मुहैया करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सभी बोले कि वचन मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन जीने की रोटी है ये। हालेलुया, बोले वचन मेरे जीवन जीने की रोटी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, वचन में ही सब कुछ आशीषें हैं, वचन ही, प्रार्थना और वचन आपके जीवन में ये रोज होना चाहिए। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी आपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जितने लोगों का जमीन का जो केस चल रहा है, जिन लोगों ने अपने जमीन को अपने कब्जे में कर लिया, ये छीन लिया, अपने नाम करा लिया, या कुछ भी ऐसी चीजें हुई, आपको धोखा दे के कर लिया, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका जमीन आपके हक में होने पाए। यीशु के सामर्थ्य, परमेश्वर डॉक्यूमेंट को चेंज करने की, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया, जिसने संसार को बनाया, मुझको और आपको बनाया, जीवन को सांस फूंक दिया, जिसने पेड़ पौधे को बनाया, जिसने दिन बनाया, जिसने सूर्य, तारा, चंद्रमा सब कुछ बनाया, मुझको बनाया, आपको बनाया, तो क्या परमेश्वर ये चीजों से परमेश्वर छुटकारा नहीं दे सकता? वो दे सकता है। हालेलुया, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में वफादारी के साथ रहेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में सारे वो रास्ते खोलेंगे, सब कुछ हमारे जीवन में असंभव काम को भी संभव बना देगा। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों लोगों के लिए जिनके जमीन जो छीन लिया गया, जिनके कहते हैं कि जमीन मेरे पास आई नहीं, अब किसी और ने धोखे से नाम कर लिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जमीन आपके हक में हो, आपका नाम में होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be delivered in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जल्द ही आप गवाही के साथ आने वाले और बिग टेस्टिमनी आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जमीन ब्लेस, यदि आपका घर नहीं बन पा रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर बनने पर, यदि आपका टूटा फूटा घर है, बारिश में भी पानी टपक रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर मुहैया करके दे। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर स्वर्ग से मददगार को भेजे जो आपके लिए सब कुछ वो मुहैया करके दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है और आप मददगार को देखेंगे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घर टूटा हुआ वो बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, नया घर बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो भी आपके लोन में अड़चन आ रही, मैं प्रार्थना करती हूँ लोन क्लियर होने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ता खुलने के लिए। प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपने ब्लेस कर दिया प्रभु यीशु जी, आपने सब कुछ अनुग्रह से भर दिया प्रभु यीशु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो आज गरीबी की हालत में, मैं डांटती हूँ ऐसे स्पिरिट को जो श्राप है, जो गरीबी के श्राप है, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के
समर्थी नाम में। प्रभु आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे परमेश्वर। आपके जीवन में, आपके घर में राशन पानी की कोई कमी ना होने पाएगी यीशु के समर्थी नाम में। आपके घर में अन्न दाल चावल सब कुछ भरपूरी की मात्रा होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बच्चे हष्ट पुष्ट हो, आपके पत्नी, आपके सारे लोग पति, आपके घर के एक सदस्य वो हष्ट पुष्ट और आशीषित हो और निरोग हो और आरोग्य हो प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। कोई बीमारी ना हो, कोई ना रोग ना हो, कुछ भी ना हो, बल्कि आशीष खुद और अनुग्रह पे अनुग्रह पाते जाए और आशीष पे आते आशीष पाते जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है ओ रबा बशर रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा प्रार्थना करती। बहुत सारे लोग जिनको शुगर और बीपी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ये इतने रात दिन टैबलेट खाने पड़ते हैं और अब सोच रहे कि क्या बीपी और शुगर भी परमेश्वर ठीक कर सकता है? यस, परमेश्वर चंगा कर सकता है। अपने दवाइयों को रख लीजिए अभी इसके सामने, चाहे कुछ भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। रबा बशर रबा के तेरे रबा तीरा ओ रबा का तीरा रबा तेरे के तेरे रबा शेर रबा का तेरे रबा तीरा ओ चाहे लाइलाज बीमारी के लिए भी, कोई भी बीमारी के अपने टैबलेट को अपने डब्बे को रख ले। ओ रबा खथुरा लाबा शेर लेबे के तेरे, बाइबल को भी अपने साथ में रखें। रबा शेर लेबे के तेरे रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ राइट नाउ बोले प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं पीता परमेश्वर। प्रभु जी लॉर्ड जीसस, जो मैंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, अंगीकार करें प्रभु। अभी तक जो मैंने आपकी बात को नहीं माना, अभी तक मैंने पाप किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु जी मुझे अपने लहू से मुझे धोकर, मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए। बोले प्रभु यीशु जी मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध पाक और पवित्र कर दीजिए। प्रभु जी सारी गंदगी चीजों को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। प्रभु यीशु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मुझे बेदाग बना दीजिए, मेरे स्वभाव को चेंज कर दीजिए, मेरे अंदर जो भी गंदगी चीजें वो सब दूर कर दीजिए। प्रभु जी मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आती हूँ पिता परमेश्वर। आपका लहू से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे साफ कर दीजिए। सभी बोले पीछे पीछे, यीशु जी अपने लहू से मुझे धो दीजिए, अपने लहू से मुझे साफ कर दीजिए। केवल एक ही आप ही हो जो पापों से हमें शुद्ध करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। आमीन। प्रभु यीशु जी आप में ही जीवन है, आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आप पर विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करती हूं। सभी बोले मैं विश्वास करती हूं कि आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। मेरा विश्वास है जो अभी तक मैं दवाई खा रहा हूं, अब यह दवाई से मुझे छुटकारा देने जा रहे हैं। मुझे बीमारी से छुटकारा दे दिया है। बोले प्रभु यीशु जी मुझे बीमारी से छुटकारा दे दिया है। सभी बोले प्रभु यीशु जी आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। प्रभु यीशु जी मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा मैं शुद्ध हो चुका हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। वे जल्दी वडी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। चाहे जितनी भी बीमारी, जितना भी आप परेशान हो चुके, दवाई खा के कोई काम नहीं करता है, मैं प्रार्थना करती दवाई कार्य करने लगे। मैं प्रार्थना करती जल्दी से जल्द आपको दवाई से छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करती डॉक्टर अब आपको बोले कि अब आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो ठीक हो चुके, आपकी रिपोर्ट भी अब निगेटिव आ चुकी है और अब आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। मैं प्रार्थना करती मेरा परमेश्वर अब आपको आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। बाबा शेरे के तेरे डबा तेरे डबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और बीपी की भी प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, साइनस की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, माइग्रेन की बीमारी जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, गले के दर्द, गले की प्रॉब्लम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाएंगे, आपका शोल्डर का दर्द, हड्डी की रोग, रेमेटेड आर्थराइटिस की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो कार्य नहीं कर सकते वो काम नहीं कर सकते वो कार्य करने पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घुटने के दर्द जाए, अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको दर्द हो रहा है, आपके घुटने के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य, कहीं पर भी स्वेलिंग है तो खत्म हो जाए, आपको शरीर में मांस यदि ऐसी कोई भयानक बीमारी है डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, आपके हड्डी में मांस आना शुरू हो जाए, आपका घाव सूख जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बीमारी से
आजाद और चंगे हो जाए। आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम समस्या आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जिनके हेडेक रहती है, जिनका सिर हमेशा भारी भारी सा रखता है, ए दुष्ट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, पेट की रोग, पेट की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। पथरी जाओ यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार के रोग, किडनी की समस्या से आजाद और चंगे, लीवर की समस्या से आजाद और चंगे हो जाए। आपका यूट्रस चंगा हो जाए, गुप्त प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आप कंसीव करने हो पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती जितने रसोली की प्रॉब्लम है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया, आपके आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस यीशु के समर्थी नाम में, आप अपने कमाई का भरपूरी से आनंद उठा सके। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में हो, बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, जो आपके पैसे को रख लिया है या फिर आपने किसी की मदद की थी अभी तक वापस नहीं कर रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदल जाए, आपको पूरा का पूरा वापस करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके बिगड़े हुए काम बनने लगे और आशीषों का बदल जाए। आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। आपके बच्चे यदि बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में, अति करुणा में, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी जाए, जो लिविंग रिलेशनशिप है, जो गलत संबंध है जिसका, मैं प्रार्थना करती हूँ शैतान शक्ति गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम। हमारे गलत संबंध, हमारे दुष्टात्मा के कार्य आपके जीवन को छोड़ के, जब आपका शादीशुदा जीवन वो फिर से आशीष होकर बदल जाए, आपका घर परिवार जुड़ जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका पति घर वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अनुग्रह उंडेल दिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आपका हर एक, आपका जीवन का एक क्षेत्र आशीष में होकर बदल जाए। जिनको नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आज आपको रात्रि को अच्छी प्यारी मीठी नींद दे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर एक बुरे सपनों से बचाए, हर एक जो गलत चीज ऐसी जो बार बार आती है आपके माइंड में, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में। बुरे विचार जाओ, गलत चीजें जाए आपके जीवन से। मैं प्रार्थना करती जो गंदी वीडियो देखते हैं, जो फोन वीडियो देखते हैं, गलत चीजें यीशु के समर्थी नाम में भी डिलीवर्ड और आजाद हो जाए। बुरे विचार जाए, गंदगी विचार जाए यीशु के समर्थी नाम में। जब ऐसी चीजें आती है तो डांटे शैतान शक्ति को और बाइबल को पढ़ के खोलने और पढ़ने लगे यीशु के समर्थी नाम में। प्रार्थना करने लगे और वचन जो हम और जो प्रार्थना जो सुबह शाम की चलती है उसमें से कोई भी प्रार्थना निकाल के सुनना शुरू कर दीजिए और साथ में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु जी जितने लोगों ने प्रार्थना को सुना और रिसीव किया प्रभु जी, वो अपने जीवन में 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, इनके जीवन में गवाहियां निकले। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने लोग अपने दशमांश अपने ऑफरिंग को देते परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। सारी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जब जल्द आने वाले प्रभु जिसके लिए मैं तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से उस महिमा में हम बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सभी बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो बटन जो लिखा हो रेड कलर में, सब्सक्राइब करके लिखा हो उस बटन पे आप, उस वर्ड्स पे आप क्लिक करें, उस बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब बटन को। देन आफ्टर दैट, और उसके बाद आपको क्या करना है, साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बेल आइकन दिया गया है, घंटी के समान दिखता है, उसे क्लिक करना है और लाइक करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और तभी आपके मोबाइल में आप रोज प्रार्थना को सुन सकोगे। जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तब आप फिर आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें प्रार्थना की लिंक शेयर कर दो। इसलिए प्लीज़ करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके जीवन में गवाहियाँ हैं, आपके जीवन परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, तो अपनी गवाही जरूर शेयर करें। अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, दे सकते अपनी गवाही को। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए उसमें भी आप
कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। और आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को भी आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू आप भेज सकते हैं। यदि आप बाहर से हैं तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से भी आप भेज सकते हैं बैंक में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये मिनिस्ट्री जो प्रभु यीशु ने दी उसके लिए अपने रोज़ प्रार्थना करनी है। और मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, प्रेयर वॉरियर के लिए, जितने लोग प्रार्थना करते हैं सभी के लिए आपने प्रार्थना करना है। हालेलुया। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो काम चल रहा है उसके लिए भी आपने प्रार्थना करना है, ताकि सब कुछ परमेश्वर पूरा करके दे, सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करके दे। तो प्रार्थना जरूर करना। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, तो आप भी फ्रूटफुल होंगे और आप भी फलवंत होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सुबह शाम की प्रार्थना को सुने और रोज साथ में प्रार्थना करें। और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना, ताकि और हम काम कर सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा को बचा सके, लोगों को बचा सके। और बचाना ही नहीं बल्कि हम सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु को आशीष दे, आपका घर परिवार सुखी और शांत से रहे और भरपूरी की आशीष आपके जीवन में, निरोग रहें, आरोग्य रहें और प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह मॉर्निंग 3 o'clock, सुबह की जो प्रार्थना है 3 बजे होगी। आप सभी लोगों को जय मसीह की।